बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री सद्गुरु देव जी महाराज का श्री संत नगर का कार्यक्रम प्राय फाल्गुन मास में ही बना करता था और वहाँ लगभग 1 मास के लिए ठहरते थे। इसमें चैत्र मास की संक्रांति से ही संगतों को श्री दर्शन का सौभाग्य मिलता। एक बार प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी तथा श्री आनंदपुर से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, कुदरत ने हमें श्री दर्शन के लिए फाल्गुन मास की फाग का इतना बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप यहाँ पर हमारी विनय स्वीकार करते हुए होली पर्व यहाँ मनाने की कृपा करें। प्रथम तो महाप्रभु जी तनिक आंखें मूंद कर मौन हो गए और पुनः फरमाया, ठीक है, इसके लिए विशेष अवसर देकर इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख भी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए एक दूसरे से प्रभु कृपा की महिमा का वर्णन करने लगे। दूसरे ही दिन काफी मात्रा में चुकंदर उबलवाकर पानी समेत उन्हें अंदर मंगवाया। उन्हीं दिनों श्री संत नगर के बाग बगीचों में बेर और संतरे भी खूब होते हैं। आपने श्री संत नगर के स्थायी निवासियों एवं श्री आनंदपुर के साथ आए हुए गुरुमुखों को विशेष अवसर के लिए सत्संग भवन में बुलाया। उस समय महात्मा जी ने गुलाल से भरी हुई थाली भेंट की। प्रसन्न मुद्रा में सबके सम्मुख आपने फरमाया, गुलाल, चुकंदर, संतरे, बेर, ये सभी अपने नाम को सार्थक करते हुए ये सुना रहे हैं कि गुलाल अर्थात लाल रंग का अम्बीर, जब यह रंग उड़ता है या एक दूसरे पर डाला जाता है तो सबके तन मन में प्रसन्नता की लहर उठती है। यह प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख समाया हुआ हो तो उस पर बाहरी खुशी का कोई प्रभाव नहीं होता। चुकंदर के पानी में गहरा लाल रंग समाया हुआ है। यही रंग गुरुमुख प्रेमियों का रंग है। सच्ची भक्ति ही अंतर मन में सुख और प्रसन्नता देने वाली है। गम और दुख समीप ही नहीं फटक पाते। इसलिए गुरुमुख प्रेमी इस भक्ति को प्राप्त करते हुए तन मन से भक्ति के गूढ़े लाल रंग में रंगे रहते हैं। संतरे। एक बार संतरों का विक्रेता अपने ठेले के पास खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, अच्छे संतरे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। महापुरुषों की संगति का तो कहना ही क्या। जो जीव उनकी संगति में आ गए, उनकी चरण शरण में आ गए, उनका तो अनायास ही उद्धार हो गया। बेर। संत सुंदरदास जी का कथन है, दोहा, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष देह, राम भजन सेवा सुकृत यह सौदा करे ले। अर्थात यह उत्तम मानुष देह बार बार नहीं मिलती। इसी जन्म में ही भगवान का सुमिरन, सेवा और पुण्य कर्मों की पूंजी संचित कर ले। यही संदेश होली लेकर आई है। जो समय बीत गया सो बीत गया, परंतु वर्तमान समय को संभालते हुए अपना तन मन भक्ति के रंग से रंग लो। महाप्रभु जी ने श्री मौज में आकर गुलाल भरी थाली सब गुरुमुख प्रेमियों पर उड़ेल दी। पुनः चुकंदर के पानी को बरसाया तथा कुछ बेर और संतरे भी लुटाए। कुछ गुरुमुखों के पास यह प्रसाद नहीं आया तो वे मन में सोचने लगे कि हम तो खाली रह गए।
परंतु करुणा निधान भगवान घट घट के ज्ञाता किसी को खाली क्यों छोड़ेंगे। चुकंदरों के छोटे छोटे इतने टुकड़े करवाए कि सबको प्रसाद रूप में मिल सके। सबने मत्था टेका और एक एक टुकड़े का प्रसाद पाया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, अंदर भी लाल और बाहर भी लाल। हाथ में लिए हुए प्रसाद का रंग अपने ही हाथों से मुंह पर लगा तो वह लाल हो गया, कपड़ों पर गिरा तो उन्हें भी लाल रंग चढ़ गया, मुंह में डाला तो अंतर्मानस में प्रसाद ने अपूर्व खुशी भर दी। सचमुच ही उस समय सब प्रेमी खुशी में झूम रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु हमें हर युग और हर जन्म में श्री चरणों में रखकर अपने इसी रंग में रंगते रहना। आगरा में रहने वाली दो भक्तिवान गुरमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वे दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गए। उन दिनों यातायात के साधन इतने सुलभ न थे। बाड़ी से दिन में एक बार पिकअप आती थी। किसी कारणवश उस दिन वह जल्दी ही आ गई, अतः बाड़ी से आने का कोई साधन ना पाकर भी वे विचलित ना हुई। जहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो फिर वहाँ कोई बाधा या रुकावट कैसी। दोनों भक्तानियां हाथ में सब सामान उठाए हुए तुरंत ही बाड़ी से पैदल ही श्री संत नगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री प्रभु जी हॉल में विराजमान होकर संगतों को समय दे रहे थे। लगभग 1 बजे तक सब संगत ने माथा टेक लिया। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर लें, भोग का समय भी हो रहा है। परंतु महाप्रभु जी ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने पुनः विनय की, आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी इतनी गर्मी में बाहर जाएं। परंतु प्रबल श्री मौज को देखकर वे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर कड़कती धूप में वे दोनों भक्तानियां पैदल चलते हुए श्री संत नगर की सीमा के समीप पहुंच गए। आप भी श्री चरणों से महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो, वे दोनों इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे लिए बाड़ी से पैदल चलकर आ रही हैं, फिर भला हम कैसे आराम कर सकते हैं। इतने में वे बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके महाप्रभु जी के समीप पहुंच गई। आपने उन्हें पसीने से तरबतर देखकर द्रवित हो फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो, कोई सवारी नहीं मिली। उन्होंने विनय की कि हमने श्री भोग तैयार किया था, बाड़ी पहुंचकर पता चला कि पिकअप जा चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच सके इसलिए हम पैदल ही चल पड़ी। उनका प्रेम देखकर महाप्रभु जी भी प्रेम विभोर हो गए। उन्हें साथ लेकर आप पुनः अंदर हॉल में जाकर विराजमान हो गए। फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा है, डिब्बा खोलो, क्या भोग बनाकर लाई हो। महाप्रभु जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखें सजल हो उठी। प्रेम अश्रुओं से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगी। जिन त्रैलोकीनाथ के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है, प्रेम में वशीभूत हो वे स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए कैसे प्रेम की रीत निभाते हैं, कैसे भक्त की भावना को पूर्ण करते हैं।
यह लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है। भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हर बार नव निर्माण करवाते हुए उसका शुभ मुहूर्त करते। गुरुमुख प्रेमियों और दर्शनार्थी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान को पूरा करने का संकल्प करवाते। महापुरुषों के अवतरण का होता है एकमात्र यही लक्ष्य। लंगर निर्माण। आपने कच्चे भवनों को पक्का बनाने के लिए टीनों के स्थान पर पक्की छतें बनवानी आरंभ कर दी। इसी क्रमानुसार रोटी पकाने वाला लंगर, सब्जी का लंगर, खिलाने वाला लंगर आदि आदि का भी शुभ मुहूर्त किया। ऐसे ही एक बार आपने सब्जी लंगर का मुहूर्त करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, आज सब लंगर के मुहूर्त पर एकत्रित हुए हैं। देखने को बाहर से ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई रहने का मकान हो, पर यह खाना बनाने का मकान बन गया है। इसी प्रकार सड़कें, मंदिर व पार्क बनते जा रहे हैं। आंतरिक तौर से गुरुमुखों की जो असली चीज सेवा है, उसका सच्चा सरमाया इकट्ठा होता जा रहा है, जो अंत में गुरुमुख साथ ले जाते हैं। गुरु सेवा ही भक्ति है। आज्ञानुसार जो भी सेवा की जाती है वह भक्ति बन जाती है। आज आप भोजनशाला में बैठे हैं। यहाँ जो गुरुमुख सेवा कर रहे हैं उनकी भक्ति एकत्रित हो रही है। हर सेवा, हर काम को दिलचस्पी से पूर्ण करोगे तो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाओगे। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि हर तरफ से सुरती हटाकर सेवा, सुमिरन तथा नियमों आदि में तत्पर रहें। यही लोक परलोक का सच्चा सरमाया है। महापुरुषों ने जगह जगह भक्ति का केंद्र बनाकर सेवा के भंडार खोल दिए हैं, ताकि गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उनकी यह ख्वाहिश होती है कि गुरुमुख अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। वे अपनी बुद्धि व शक्ति से जितनी सेवा कर सकते हैं करें। श्री आनंदपुर दरबार में हर श्रेणी, हर बुद्धि के जीव सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं व कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गुरुमुखों ने श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति की। भक्तों के भगवान, प्रेमियों के प्रियतम, हृदय सम्राट हर समय नई नई लीला रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विमल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी की इसकी झलक की एक झांकी इस प्रकार दिखाते हैं। हुआ यह है कि एक बार आपने श्री संत नगर जाना था, परंतु वहां का कार्यक्रम स्थगित कर आपने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संत नगर काफी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शन का सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलते ही वहां सारी तैयारी हो गई। निश्चित समय पर बंबई एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा। हांगकांग के गुरुमुख प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के सुस्वागतम के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए यह घोषणा करवा दी कि
कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटे के लिए रुकेगा। आपने सेवकों से फरमाया कि अब हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की कि प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा, लेकिन आपकी मौज कुछ और ही थी। आपने फरमाया कि यहाँ से सीधा बसंत कुंज आश्रम की ओर चलो। आनन फानन में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गई। गुरमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास के परों से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुंच गए। आश्रम, रास्ते और मार्ग सब जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अल्प समय में सबको कृतार्थ करते हुए कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली ही थी कि श्री संत नगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओह प्रेमियों के प्राण, कृपालु भगवान क्या अपनी कृपा बरसाए बिना मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही हृदय में प्रेम की झंझनाहट हुई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संत नगर की ओर चलने का आदेश दे दिया। श्री संत नगर में खुशखबरी पहुंची तो सबको ऐसे लगा कि मानो प्रेम के सागर श्री सद्गुरुदेव जी ने लहरों का मुख मोड़कर अतृप्त प्यासी रूहों को जी भरकर डुबकियां लगाने का आनंद प्रदान कर दिया। गूंगा गुड़ की मिठास का स्वाद बखान नहीं कर सकता। यह तो अंतरात्मा का एक अनुभव है जिसे वही जान सकता है। महाप्रभु जी ने अतुलनीय प्रेम बरसाया। अल्प समय में श्री दर्शन, सेवा, सत्संग और सिमरन का पाठ पढ़ाया। पुनः श्री संत नगर से ग्वालियर परम धाम होते हुए श्री आनंदपुर में पधारे। श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास के नगारे बजने लगे। दर्शनामृत के झरने से उठती फुहारें अंतरात्मा में अद्वितीय रस भरने लगी तथा चहुं ओर मंगल साज सजने लगे। आनंद के प्रदाता श्री आनंदपुर वासी भगवान ने अकारण कृपा से सबको मालामाल कर दिया। दिन रात श्री दर्शन, सेवा, सत्संग के नियमों का पालन करते हुए गुरमुख जन खुशहाल एवं निहाल हो रहे थे। यही है महापुरुषों की अनंत व अद्भुत उपकारों का स्वरूप। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।